नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हर साल दिवाली का पर्व मनाते हैं और इस दिन बुद्धि के दाता भगवान गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है ताकि पूरे साल उनका आशीर्वाद बना रहे और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। दूसरी तरफ ये भी मान्यता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसीलिए दिवाली से पहले घर की साफ सफाई होती है, रंगाई पुताई होती है ताकि घर साफ सुथरा बना रहे। क्योंकि जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती, टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता बल्कि दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए दिवाली से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको घर से बाहर जरूर निकाल देना चाहिए। तो आज हम आपसे यही साझा करेंगे कि दिवाली से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी घर में नहीं रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहे और जीवन में खुशियाँ आती रहें। माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली की रात एक दिया ऐसा जरूर जलाइए जो पूरी रात जलता रहे। ये दीपक ही आपके घर को सुख और समृद्धि दोनों से भरेगा और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दिवाली से पहले घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो उनमें सबसे पहली वस्तु होती है, आप जैसे होते हैं घर में प्लास्टिक है बेकार पड़े हुए हैं, घर में मकड़े के जाले हैं। अब ये सभी चीज़ें तो आपको सफाई करना है। खासकर जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उसको जितना खूबसूरत आप बना सकते हैं जरूर बनाइए, क्योंकि प्रवेश द्वार जितना अच्छा रहेगा, सलीके से रखिएगा सजाकर, उतनी ही खुशियाँ आएंगी, बरकत होंगी। तो दीपावली से पहले घर की साफ सफाई में एक एक कोना सफाई कीजिए। इसके पीछे ये भी धार्मिक मान्यता है कि पूरे साल में यही एक ऐसा व्रत पर्व होता है जब हम घर की सफाई करते हैं और कभी कोई चीज़ हमारी गुम हो गई है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई है, कभी कभी यह याद नहीं रहता और इस सफाई में तमाम चीज़ें फिर से व्यवस्थित हो जाती है और धूल जो जमना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ पर। क्योंकि अगर आपके घर में फोटो फ्रेम है, आपने तस्वीर टांग के रखी हुई, उस पर जो धूल जमा हुआ है ना, ये सबसे बड़ा निगेटिव एनर्जी आने का सोर्स होता है। ये सभी चीज़ों को सफाई करने के लिए भी दीपावली का त्यौहार खास माना जाता है। कई बार होता है घर में टूटे फूटे हुए सामान आप रख देते हैं। अब ऐसे में कांच की खिड़की या फिर दर्पण अगर टूटा हुआ है तो तुरंत चेंज कीजिए, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण दुर्भाग्य का निशानी माना जाता है और कांच वैसे भी राहु का प्रतीक है। लेकिन अगर वास्तु की माने तो टूटा हुआ कांच निगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। इसीलिए ऐसे दर्पण में चेहरा भी नहीं देखना चाहिए और घर में भी नहीं रखना चाहिए। कई बार टूटे फूटे हुए फर्नीचर होते हैं। अब आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, चरचर की आवाज़ आ रही है, आपका बेड है हिल रहा है। तमाम चीज़ों को ठीक करवाइए और जो चीज़ें ठीक नहीं करवा सकते उसको स्टोर करके मत रखिए, उसको घर से बाहर कर दें। अगर किसी को आवश्यकता होगी तो वो ठीक करके यूज करेगा, लेकिन आप घर से बाहर करें, क्योंकि टूटा हुआ फर्नीचर या दरवाज़ा जिससे आवाज़ होती है घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है और टूटे हुए दरवाजे में वैसे भी लक्ष्मी नहीं आएगी। बंद पड़ी घड़ियाँ, ऐसा माना जाता है कि ये आपके घर के लोगों के जो भाग्य हैं उसको रोक देता है, आपके घर की जो तरक्की है उसको रोक देता है। इसलिए दीपावली की सफाई के दौरान जो भी घड़ी है उसको ठीक करवाइए या फिर घर से बाहर हटा दें, तभी आपके घर में बरकत होगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। वैसे भी घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने घड़ी नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है, और कैलेंडर भी नहीं टांगना चाहिए। याद रखिएगा इन दो बातों को। मकड़ी के जाले तो हटाना ही है। पूजा घर में कभी कभी क्या होता है, देवी देवताओं की पुरानी तस्वीर है, बहुत सालों से है, क्यों नहीं हटा रहे हैं? हमारे घर में बहुत सालों से है, बहुत लोगों का तर्क होता है, लेकिन ऐसी तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप उसको चेंज कर लें, क्या करेंगे? देखिए, इसको पीपल के नीचे रख दें या किसी नदी के किनारे वहाँ पर प्रवाहित कर दें जल में, क्योंकि खंडित तस्वीर, मूर्ति, ये सभी चीज़ें
आपके घर में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता। पुराने कपड़े होते हैं, कभी कभी आप क्या करते हैं, कपड़ों का गट्ठल बना के रख लेते हैं। एक तो कपड़ों का गट्ठल मत ही रखिए, क्योंकि ये गट्ठर आपके भाग्य में भी गांठ लगा देता है, खुलने नहीं देता भाग्य को। और पुराना कपड़ा प्रेम से आप उसको पहले धोइए, क्योंकि अपने शरीर का खोला हुआ कपड़ा कभी किसी को नहीं देना चाहिए, वरना आपका भाग्य भी साझा हो जाता है। जब भी किसी को दें उसको अच्छे से धो कर दीजिए। घर में रस्सी के गोले होते हैं, ऊन के गोले होते हैं, एक तो गोला बनाकर कोई चीज़ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में रही सही कसर निकल जाएगी और घर में कभी बरकत नहीं होगा। इसलिए गोला बनाकर किसी भी चीज़ को मत रखें, चाहे वो जो कपड़े के गट्ठल होते हैं या फिर ऊन का गोला हो, रस्सी का गोला है, ये आपके भाग्य को बांध देता है। कभी कभी आपके घर में पुरानी मोबाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जिसको कहते हैं, खराब पड़ा हुआ है आपके घर में, टेलीविज़न खराब है, फ्रिज खराब है, साइड रख दिए। अब इसको रख के क्या करेंगे आप? इससे अच्छा है घर से बाहर निकाल दें, इसको कबाड़ वाला को आप दे दीजिए। इससे क्या होगा, खराब राहु आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है और जीवन में कभी बरकत ही नहीं होने देता। ऐसी चीज़ों को घर से बाहर का रास्ता दिखाने में ही भलाई है। दरवाज़ा जो मेन डोर होता है हमेशा ही कलर करके खूबसूरत तरीके से बंधनवार लगा के सजा कर रखिए, और घर के मेन दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए, उसको शुभ मंगल चिन्हों से सजाइए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ सके। ज़्यादातर घर में एक और चीज़ होती है, आप घर में परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगी रहती है। अगर आपके घर में भी तस्वीर है और टूट गई है तो तुरंत उसका शीशा वगैरह चेंज करें, नहीं तो वास्तु दोष भी होगा और घर में सुख शांति कभी नहीं आएगी। तो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव रहे, इसके लिए आपको ये चीज़ें चेंज कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, दीपावली की साफ सफाई के दौरान बहुत सारे महंगे आपके पास क्रॉकरीज है, टूट गए हैं, बर्तन है टूट गए हैं, आपने साइड करके रखा है, छत पे कबाड़ आपने स्टोर करके रखा है, वो सभी क्या है, ये आपके घर के बरकत को ख़त्म करेगा। कबाड़ का मतलब राहु होता है और आपका छत हो गया बुध। अब राहु और बुध का मिलन होगा तो जीवन में बरकत कम हो जाएगी, इसलिए छत पर स्टोर करना छोड़ ही दे। जब भी कोई भी सामान टूटता है, कबाड़ है, उसको तुरंत घर से बाहर निकाला करें। टूटे फूटे हुए जूते चप्पल, उन चीज़ों को भी आप बाहर करवा दीजिए। अब ये नहीं कि चप्पल टूट गया है सिलाई करके पहन रहे हैं, बिल्कुल भी मत पहनिए। ऐसा करना दुर्भाग्य की निशानी मानी जाती है। टूटे फूटे हुए जूते हैं, घर से बाहर कर दें। अगर आपको सच में लगता है कि आप तरक्की करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा आप सलीके से रहेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा उतना ही बरसेगी, क्योंकि आपका सोच ही आपका भाग्य बनाता है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।